गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोमोटर के बारे में। देखिए, प्रोमोटर और प्रोमोटर की हिस्सेदारी क्या होती है, अब आपको ये पता होना चाहिए। जब हम लोग यहाँ पर जो देखते हैं ना, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं उसमें क्या होता है, FII होता है, DII होता है और यहाँ से पब्लिक होती है और एक प्रमोटर होता है। एक प्रमोटर तो मतलब तीन चार चीज़ों में से मिलकर बना होता है कि एक तो प्रमोटर होगा, ठीक है, और एक होगा FII, एक DI और एक पब्लिक। तो जो प्रमोटर में कौन आते हैं, जो कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं, बड़ी हिस्सेदारी या मालिक हम बोल सकते हैं जिनको, वो लोग आते हैं। तो वो लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी कम करना चाह रहे हैं। अपनी हिस्सेदारी कम करना चाह रहे हैं मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ से कंपनी को बेच रहे हैं, या मतलब हिस्सेदारी कम करने का मतलब क्या होता है कि भाई हो सकता है कि अलग अलग रीज़न हो, कि उनको लगता है कि उनको पैसों की ज़रूरत हो, या उनको लगता है कि वो पैसा वो वापस उस कंपनी में कर्ज चुकाने में यूज करना है, या किसी और चीज़ में भी वो यूज करना हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव आपको अपने हिसाब से सोचना है कि कंपनी के शेयर्स में इसके लिए नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, तब जाके आपको वहाँ पर देखना है। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से 3 शेयर्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है होम फर्स्ट फाइनेंस। तो इस कंपनी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरे 1 साल में इसने रिटर्न दिया है करीब करीब यहाँ से 17-18% के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर कौन किस लिए बेच रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर होम फर्स्ट फाइनेंस के 3 प्रमोटर हैं, टू नॉर्थ, ऑरेंज ग्लोव और एथर फंड हाउसिंग फाइनेंस। ये क्या करे, कंपनी में ब्लॉक डील के जरिए 14% से ऊपर की हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है। और कितने की ब्लॉक डील होने वाली, 1267 करोड़ की यहाँ ब्लॉक डील होने वाली है। और इसमें 8% का पर फ्लोर प्राइस 968 प्रति शेयर तय किया गया। मतलब आप समझो कि 968 के भाव पर ये बेच रहे हैं, ठीक है, मतलब अपनी हिस्सेदारी। और अभी स्टॉक की अगर हम बात करें तो कितने चल रहा है, 1058 के आसपास, मतलब 100 रुपये के आसपास। यहाँ पर आप देखोगे तो इसको डाउन आना पड़ सकता है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा यहाँ से कमजोरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, मतलब होम फाइनेंस का स्टॉक थोड़ा और नीचे 968 है तो 980 के आसपास आने की संभावनाएं बन सकती है, ठीक है। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों आ सकता है, इसके कारण क्या है, क्योंकि 8% की छूट पर बेच रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करते हैं सिप्ला। देखिए सिप्ला की अगर हम बात करें तो सिप्ला फार्मा कंपनी है, और सिप्ला का अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा रिटर्न इसने 26% के आसपास दिया है। मतलब ओवरऑल अगर हम इसको चार्ट पर भी देखें, यहाँ चार्ट पर भी आप देखोगे ना तो सिप्ला एक अच्छा सा लेवल से और अच्छी सी मतलब एक यहाँ पर बाइंग होती हुई नज़र आई है। अभी अगर हम बात करें तो बहुत दिनों की अगर हम बात करें, इसके बड़ा चार्ट देखें तो सिप्ला कहीं 500 रुपये से चलकर यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहे हैं 1700-1800 के लेवल पर आ चुकी है, और फिलहाल में अभी 1500 के लेवल पर चल रही है। तो यहाँ पर आपको देखने में चार्ट में यही देखने को मिल रहा है, छोटी मोटी गिरावट है और जो कि चलती रहेगी, ठीक है। फार्मा कंपनी इतना डरने की बात है ही नहीं। तो सिप्ला में कौन बेच रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिप्ला में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर ब्लॉक डील के जरिए इसके 2000 करोड़ रुपए के शेयर की बिक्री कर सकते हैं। कितनी, 2000 करोड़। अभी क्लियरली डेटा नहीं आया है, न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन 2000 करोड़ रुपए की ये बिक्री कर सकते हैं। सिप्ला के ब्लॉक डील के लिए 1442 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 1442 रुपये। अगर शेयर का प्राइस अगर हम देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कितना चल रहा है इस टाइम में, अगर यहाँ से देखेंगे 1532 रुपये। तो सोचिए यहाँ पर भी 100 रुपये के आसपास, ये हम बोल सकते हैं कि 5-6% के आसपास गिरावट मुमकिन हो सकती है। थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आ सकती है, इसलिए आपको इस पर फोकस करके रखना है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ जो शेयर जो बेच रहा है, कौन बेच रहा है, देखो ये शेयर सिप्ला बोर्ड पर वाइस चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MK हमीद के बेटियों समीना हमीद और रुमाना हमीद की योजना कंपनी में
1.72% की हिस्सेदारी बेचने की है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो डीएलएफ, देखिए डीएलएफ की बात करें तो इसने अपना कोई हिस्सेदारी नहीं बेचा है, इसने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है, जो कि इसकी सब्सिडियरी कंपनी जो है उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर डीएलएफ ने अपना कोई क्या मतलब हिस्सेदारी नहीं बेचा है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी। और ये तो डीएलएफ का काम ही है कि प्रॉपर्टी को बनाना, अगर सही दाम मिल जाए तो बेचना, फिर दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना, ये इसका काम ही है। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और अगर हम देखें तो चार्ट पर 31% का रिटर्न दिया है एक साल में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो डीएलएफ लिमिटेड ने अपने कोलकाता के टेक पार्क 1 को आरडीबी प्रीमार्क और आरडीबी समूह की एक सहयोगी कंपनी को प्राइम मार्क टेक्नो पार्क एलएलपी के स्लम्प सेल के आधार पर बेचने और ट्रांसफर करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 29 नवंबर को ये एक बयान में कहा गया था कि ये कुल मिलाकर 637 करोड़ के रुपए की डील है। यहाँ पर कितने 637 करोड़ रुपए की डील। तो मतलब एक तरह से इन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है, हिस्सेदारी नहीं बेची, इसलिए आप इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। बाकी शेयर्स में हमने बात कर ली है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसी न्यूज़ आधारित वीडियो के लिए आप मेरे को थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो।